लेकिन रामचरितमानस क्या कह रही है कि शिव तधीच हरिचंद्र नरेशा और सात हेतु से कठिन कलेसा और धर्म न दूसरी ही सात समाना अवागम निगमे ये पुराण बखाना का सत्य के समान दूसरा धर्म। लेकिन आजकल युग में झूठे लेना झूठे देना, झूठे भूले झूठ, सारी झूठ की राजनीति खड़ी कर। ये बालू की दीवार कभी टिक नहीं सकती, इतनी कमजोर है। ये लूटपाट की राजनीति ये कभी बालू की दीवार की तरह है, ये टिकने वाली नहीं और उससे कोई किसी को लाभ नहीं मिलने वाला। दोनों चीज सत्यता न्याय पर अब कोई नहीं चलता है, छोटी छोटी बातों में नरगंगा कसम खाता है। एक कौड़ी पर ईमान खो रहा है और प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा है। ये पाप हंस रहा है, धर्म रो रहा है, प्रभु तेरी दुनिया में क्या हो रहा। जय गुरुदेव। प्रेमियों, जिस समाते मानो इंसान की ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, अब आप सुख शांति की क्या उम्मीद रखते? क्या ये कहीं मिल सकेगा? क्रांति, तुम्हारी शांति क्रांति भ्रांति अशांति के बीच में फंसी पड़ी है, कोई निकालने वाला? का सच्ची शांति कौन देगा? जय गुरुदेव। इसके अलावा और आप सबने प्रचार किया और सब छोड़ के भाग गए। इन लोगों ने भारत की जनता को बताया, कहा हमारे गुरु ने ये वादा किया कि जय गुरुदेव नाम से ही सुख शांति मिलेगी और सच्ची सुख शांति विश्व को बाबा जी के द्वारा मिलेगी। आज यही लोग कह रहे बाबा जी मर के चले गए। ये भारत की जनता क्या कहेगी? ये सब तुमसे हिसाब मांगेगी, ये पूछेगी, तुम्हारा मुंह नोचलेगी, तुम्हें गांव की गली शहर कस्बों की सड़कों पर ये चलना मुश्किल कर देगी। ये सब पूछेगी, तुमने कहा था कि जय गुरुदेव नाम के द्वारा देश दुनिया में सुधार हो जाएगा और बाबा जी के द्वारा सारे विश्व को सुख शांति मिलेगी। अब तुम ही कह रहे हो बाबा जी मर के चले गए। आप जवाब क्या दिया? मैं तो आपसे पूछा, आप क्या जवाब? ये भारत की जनता पूछने वाली है, आप क्या जवाब दोगे? और तुमने सब ये प्रचार बाबा जी का किया, भारत की जनता को सब आपने बताया। अब तुम ही कह रहे हो कि बाबा जी मर गए। अब ये झूठा प्रचार करते थे या पहले तुमने झूठा कहा या आप झूठा कह रहे हो? कोई तो तुम्हारी झूठ इसमें जरूर है, अब वो समय से निकल आएगी। या तो पहले तुमने झूठ बताया या तुम अब ये झूठ कर रहे हो। अगर पहले सच्चा था, सच्चाई समझ कर आपने प्रचार किया कि बाबा जी जो जो कहते हैं सब सच होने वाला है, सतयुग आने वाला है, कलयुग जाने वाला है, बाबा जी जो कुछ कहते हैं सब सच होने वाला है, ये आपने प्रचार किया। और अब कह रहे बाबा जी मर के चले गए, झूठ बोल के चले गए, तो तुम्हारी ये कौन बात मानी जाए? अगर गुरु झूठा तो तुम चेले सब झूठे ही नहीं, तुम्हें कोई सच्चा नहीं मानेगा। कहेगा तू झूठा, तेरा गुरु झूठा। तू तो दो अपराध कर रहा, अपने लिए भी और गुरु के लिए भी। जो तुमने कहा है इस अपराध से तुम बच नहीं सकते। देर है लेकिन अंधेर है। समय की इंतजारी सबने की, समय की इंतजारी हम भी कर रहे हैं।
इस समय से जो ऐलान किया गया, जो कहा गया और डंके की चोट पर कहा गया, अगर ये सब कुछ बाबा जी ने क्या कहा, जो जो मैंने कहा ये करके अगर ना दिखा दूं तो इस बाबा को बाबा मत कहना। या तो फिर गुरु झूठा या तुम झूठे, वही तो झूठ निकलेगा ही। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जरा खड़े हो जाइए आप लोग। देखो अभी नहीं खड़े। ये बताओ, जब तुम अभी खड़े नहीं हो पाए हो तो चलोगे कब? अब चलोगे नहीं तो पहुंचोगे कब? कितना छोटा इशारा है, कितना बड़ा लाभ है। पहले आप सही सच्चे अच्छे काम के लिए खड़े हो। किसी को मत देखो, अपने आप को देखो। प्लीज सी योरसेल्फ देन टोल्ड अदर पर्सन। कृपया अपने आप को देखो तब दूसरे को देखो। कहीं तुमसे ज्यादा तो खराब नहीं। हमेशा अपने आप को टटोलते रहो, अपने बुराइयों को सामने रखो और धीरे धीरे निकालते रहो और एक एक अच्छाई को प्रवेश करते रहो। एक दिन अच्छे नेक भले चरित्रवान इंसान बन जाओगे। आप इंसान बने। अगर इंसानियत रही तो इंसान कहलाने के आदमी नहीं। आदमी की तो ये शकल है, इंसान बनाई जाती जिनमें इंसानियत, प्रेम, सेवा, दया, सदाचार, परमात्मा की यादगार, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान, उसको कहते इंसान। प्रेमियों, इंसान की परिभाषा। अभी अगर इंसान सब बन गए होते तो देश में इंसानियत का प्रचार होता, सबको इंसान बनने का अवसर मौका मिलता और इंसान बनने का लाभ सबको प्राप्त हो जाता। इंसान बनने का लाभ प्राप्त सम्मान होता। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। जोर से बोलो, सब मिल बोलो, बोलना होगा, अभी से बोलो। दुख दर्द हरेंगे, सब कष्ट मिटेंगे, सुख शांति मिटेंगे। सबके दाता, सबके मालिक, प्रेम से बोलो। ये नाम नहीं इंसान का, प्रभु का। ये काम नहीं इंसान का। काम है प्रभु का। देखो कितना बड़ा इशारा है। अब ये काम पूरी धरती मंडल का कोई इंसान नहीं कर सकता। इंसान के बस की बात कर दो। अगर होने को होता तो 70 साल की आजादी जो आपको मिली, जो बर्बादी के कगार पर ला के खड़ी कर, ये नहीं। जब 70 साल में आपको कुछ नहीं मिला तो अब क्या उम्मीद रखते हैं उनसे? 70 साल तो मनुष्य का एक जीवन, जिंदगी, इतने दिन तो जिंदे नहीं पाया, तब नहीं कुछ मिल पाया और आपको तो अब तुम इनसे क्या उम्मीद रखते? इनसे आप क्या उम्मीद? इसलिए
आपको समय की आवाज को ध्यान में रखना चाहिए कि तुम्हारे लिए, तुम्हारे जीवन के लिए, तुम्हारे जीने के लिए, वो भी सुख शांति आनंदमय जीवन के लिए कोई संकल्प ले रहा है या कुछ कह रहा, आपको उस पर ध्यान देना। अब तो ये काम कहीं होने वाला है नहीं। जहाँ तुम ध्यान दे रहे हो, जहाँ अपने मन को लगाए थे, और चंदा और नोट और वोट और ये महंगाई और टैक्स और ये सब तुमने भर के देख लिए, आपको कुछ नहीं मिला, तो आप क्या उम्मीद करते? इसका चल रहा अरे अब तो आपको घूम के आना ही, कितना होगा देखो। आज नहीं तो कल आपको घूम के आना पड़ेगा। जय गुरुदेव। आप देख रहे हो सामाजिक कार्य भी, पारिवारिक काम भी यहाँ पर निःशुल्क किए जाते। कल एक शादी हुई है बिना दहेज, कोई दहेज नहीं। सरकार कहती रही, 20 वर्ष निकल गए, दहेज प्रथा का अंत नहीं हो पाया, और यहाँ सतगुरु दरबार में आपको करके दिखाया। कल आपने देखी, बिना दहेज कोई मांग डिमांड कुछ नहीं, स्वेच्छा से अपनी बेटी के लिए कुछ दे दो तो बात ही कर, लेकिन जबरदस्ती दहेज के रूप में यहाँ एक पाई नहीं कुछ। पहले इसको देखिए। हमारी जय गुरुदेव आध्यात्मिक वैचारिक प्रचार समिति तमाम तरह की जनसेवी निःशुल्क सेवा करती है। जैसे बिना दहेज की शादी, ये जीवन के संस्कार, मुंडन संस्कार, यज्ञोपवीत संस्कार, नामांकन संस्कार, ये मुफ्त निःशुल्क किए जाते, और दवाएं मुफ्त। प्रेमी आए हुए बैठे, मीडिया पत्रकार को आके देखना चाहिए, ये निःशुल्क ये दवाओं का वितरण कर। इनके अंदर भी देश प्रेम, समाज प्रेम, समाज सेवा इनके अंदर भी आ गई कि चलो ऐसे दरबार में चलकर कुछ सेवा की जाए, क्योंकि सेवा का फल मेवा होता, मेवा के समान मीठा। तमाम लोग आ गए। मैंने तो कोई कभी कुछ रोका नहीं, लेकिन अच्छे बुरे काम के लिए मना करता हूँ, और उसमें हमारा कोई सहयोग नहीं होता। फिर आप कहोगे रे उनके यहाँ गए, लेकिन हमारे यहाँ आए हो, हमारी जैसी सिद्धांतों की व्यवस्था में रहोगे, हम आपका सहयोग करेंगे। लेकिन हमारे सिद्धांतों के अलग कोई पाखंडिया दिखाना चाहते हो, कोई स्वार्थी क्रियायाम प्रदर्शित करना चाहते हो, तो हमारा किसी तरह का कोई सहयोग नहीं। इस बात को समझ लीजिए। यहाँ देखिए, आवास निःशुल्क, कोई पैसा, बिजली पानी फ्री, कोई पैसा, रोटी फ्री, भंडारे कितने लगे हुए देखिए, कोई पैसा मांगते आप? ये काम हिंदुस्तान में कोई नहीं कर सकता। और ये जगह जगह अचानक जंगलों में मैंने 2-2, 2.5, 3 लाख की भीड़ में ये सारी व्यवस्था लोगों को दी। जो जंगल में इतने लाख लोगों को अचानक पानी की, भोजन की, रहने की सारी व्यवस्था कर सकता है, अगर उससे परामर्श लिया जाए तो क्या वो देश की व्यवस्था नहीं बना सकता? लेकिन इनको ये है कि बाबा जी से सलाह लेंगे तो हमारी तौहीनी हो जाएगी। अरे राजा महाराजा जिनको भगवान कहते हो, वो भी उन्होंने अपने जीवन को गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया, तब कुछ पाया, ऐसे नहीं पाया। अब उन्होंने इस बात को सिद्ध किया। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र, एक राजनीति का गुरु, एक धर्मनीति का गुरु, दोनों गुरुओं को राजगद्दी पर पदासीन रखा, और समय समय पर उनसे सलाह और राय और मशवरा किया करती थी। उन्होंने इसीलिए सिद्ध किया कि जो मैंने काम किया, मेरा कोई उसमें
यानी मतलब बल पुरुष नहीं है। उन्होंने इस बात को सिद्ध किया, गुरु की महिमा को प्रदर्शित किया कि गुरु वशिष्ठ कुल पूज्य हमारे और इनकी कृपा हाथ नुजरन मारे। उन्होंने कहा मैंने जो भी संहार किया, दुष्टों को मारा है, धर्म की स्थापना की है, भक्तों की मदद, ये सब गुरु महाराज की दया से मैंने कुछ कितना साफ साफ देखा, बड़े साफ शब्दों में कहा कि मैंने हमेशा मेरे परिवार, मेरे कुल में, मेरे वंश परंपरा में हमेशा गुरु ही पूजा किया, न कागज, न पानी, न पत्थर। ये भगवान राम का वाक्य रामचरितमानस में किया है कि मैंने कुछ नहीं किया और हमारे कुल, हमारे वंश में हमेशा गुरु ही पूजा, यानी चेतन पूजा, जड़ पूजा नहीं। कैसा उन्होंने सब साफ साफ शब्द तुम्हारे लिए रामचरितमानस अपने में समाये बैठी है, लेकिन तुम लेने वाले नहीं, कुछ नहीं। सारे देश में मैं भ्रमण कर रहा हूँ, देखता जगह जगह अखंड पाठ चल रहे हैं। इसका मतलब वो जानते हैं ये संत वचनों का अखंड पाठ करने से परिवार में, समाज, देश में सुख और शांति आएगी, इसीलिए तो अखंड पाठ होता ये जानते हैं। और रात भर चिल्लाते, लाउड स्पीकर लगा के क्या कहते हैं कि प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारे सुफल आजू का हमारा मानव जीवन उस दिन सफल हो जाएगा जिस दिन हमको प्रभु की शरण, वो प्रभु की महिमा का वर्णन, वो राम कृष्ण का और ब्रह्मा विष्णु महादेव हनुमान देवी देवताओं का वर्णन नहीं है। वो स्वामी महाराज ने क्या लिखा, प्रभु की कृपा भयो सब है। हमारे सारे जीवन के काम प्रभु की कृपा, प्रभु की दया, प्रभु के मेहरबानी से हो गया और जन्म हमारा सफल। और मानव जीवन की सफलता प्रभु नाम पर आधारित है। ये सब रामचरितमानस बता रही, तुम अभी नहीं रात भर चिल्लाते हो, समझते संपुट रात भर चिल्लाते रहे और ये भी नहीं जान पाए कि हम कहते क्या कह रहे हैं, किस लाभ को पाने के लिए, वो लाभ कहाँ मिलेगा, प्रभु नाम का उच्चारण कहाँ हो रहा, प्रभु नाम का प्रचार कहाँ हो रहा। जय गुरुदेव आध्यात्मिक आश्रम गुरुद्वारा सदगुरुधाम नैमिषारण, ये नैमिषारण जो 88,000 ऋषियों की तपो रामचरितमानस में केवल रायनी नैमिष का वर्णन और किसी का वर्णन नहीं। क्या लिखा उन्होंने कि तीर्थ वार नैमिष विख्याता अवति पुनीत साधक सुखदाता का नैमिषारण तीर्थों का महातीर्थ, अत्यंत पावन पुनीत, अति पुनीत, अति शब्द वर्जित माना जाता, लेकिन गोस्वामी महाराज ने अति शब्द का प्रयोग किया है कि जिसकी पवित्रता, जिसकी निर्मलता का वर्णन नहीं किया जा सकता, वो अति अपार है, अगम। लेकिन ये लाभ किसको मिलेगा? नैमिषारण की 88,000 ऋषियों की तपोभूमि का लाभ किसको मिलेगा? साधक सुखदाता। जब किसी संत के साधक नाम की साधना करेंगे उनको नैमिषारण की पावन पवित्र भूमि का लाभ मिलेगा। ये साफ साफ लिखा है, आज तक कोई पहुंचा है और जो पहुंच रहे उनको आप समझ नहीं पाए। आखिरकार नैमिषारण को निशाना क्यों बनाया गया?
लोगों ने कहा मथुरा में इतना बड़ा आश्रम, तो फिर आपको ये दोबारा आश्रम बनाने की क्या जरूरत थी? हमने बात तो आप सही कही, लेकिन आश्रम की मर्यादा रखी गई। जहाँ शराब खाना, कबाब खाना बना दिया गया, और वो पावन पवित्र वो मंदिर जो विश्व की प्रथम इमारत, जहाँ ये सब प्रशासन जो अपनी सुरक्षा के लिए ये रखते हैं, ये सब जूता चप्पल पहने वो मंदिर में सब घूमते रहते हैं। क्या तुमने मंदिर की मर्यादा रखी है? जिसने कह दिया बाबा जी भी फौरन कत्ल करवा दिया, मरवा दिया, जेल दे दिया और खोद के गड़वा दिया, क्या वो भूमि पवित्र रही? अगर तुमने पवित्र रखी होती तो हमको नैमिषारण्य में जाने की जरूरत थी। लेकिन गुरु का वाक्य जुड़ा हुआ है उस स्थान से। क्या बाबा जी ने मथुरा में कभी कहा था कि सतयुग के अंकुर यहीं से निकलेंगे? नहीं। क्या बाबा जी ने कभी मथुरा में कहा? और ये नैमिषारण्य में 1997 में गुरु पूर्णिमा का कार्यक्रम हुआ और आखिरी दिन बाबा जी ने यही कहा कि 88,000 ऋषियों की बच्चा तपोभूमि, यहीं से सतयुग के अंकुरन निकलेंगे। तो क्या अंकुरन आसमान में निकली? अरे जमीन सबका आधार है, इसलिए गुरु के आदेश, उनके वचनों की मान्यता, सच्चाई उजागर करने के लिए मैंने नैमिषारण्य को अपना निशाना बनाया। और कितनी जल्दी, पहले नैमिषारण्य में कितनी जल्दी एक भव्य आश्रम जो कहीं नहीं बना, 2-2.5 वर्ष में 12.5 एकड़ जमीन और एक भव्य मंदिर, सतगुरु धाम और 4 बड़े बड़े गोदाम जिनमें आपकी सेवाएं सुरक्षित रखी जाती हैं। और ये 30-35 गायों का गौशाला, कितना बड़ा ये, जबकि सरकार गौशाला खुलवाती है, अनुदान देती है, चारा दाना देती, इमारत बनवाती और मतलब कर्मचारी अधिकारी रखती, लेकिन मैंने सरकार से ऐसे कोई मांग नहीं की और भव्य गौशाले का निर्माण कर। ये बल्कि अब मैं एक बात तो कहूंगा कि कुछ आपसे नहीं, लेकिन गायों के चरने के लिए आपको भूमि देनी, गौचारण देना चाहिए। मैंने तो कोई सहयोग नहीं मांगा, सब आपका बचा दिया, लेकिन गौओं को चरने के लिए आपको जंगल जीएस की भूमि देनी चाहिए। कोई अपने लिए तो नहीं मैं मांगा, और तुम वो सारा खुलवाते हो, पैसा देते हो, गायों के लिए, चारे के लिए, दाने के लिए, इमारत के लिए, कर्मचारी सेवा के लिए, सब मैंने आपसे कुछ और सब तैयार कर दिया। केवल अब ये कहूंगा इनको चरने के लिए आपको गौचारण देना, वो भूमि आपको उपलब्ध करानी चाहिए। नहीं करोगे तो फिर कुछ देखूंगा, मालिक की दया हो जाएगी, बना दूंगा। लेकिन आप ये नहीं कह सकते हमसे कोई सहयोग नहीं। सहयोग तो अपने लिए तो कभी नहीं मांगूंगा, न मेरे गुरु ने ही आपसे मांगा तो मैं क्यों मांगूंगा, मैं भी वो काम नहीं। लेकिन ये जरूर कहूंगा, जब आपने व्यवस्था बना रखी तो गौओं को चरने के लिए आपको भूमि देनी चाहिए। ये हमारा आपसे अच्छा रहेगा, आपके लिए, आपको कुछ दया लाभ मिल जाएगा। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। आज है दीपावली का पुण्य, आज 5 बजे से त्योहार लागू,
सुबह 5 बजे। कल नहीं है, कल तो फिर आप वेद में लबेद में आप चलेंगे। ये घड़ी है अमावस्या, अमावस्यानी रात। अमावस्या दिन में सूरज में नहीं होती, चांद में। चंद्रमा गायब होता है तो चंद्रमा रोशनी देता, तो रोशनी गायब हो गई। इसलिए हम लोग अनंत दीप की रात जलाकर अपने घर में रोशनी कर लेंगे। ये भी एक प्रकृति से संघर्ष ही आपका। क्यों? ये काल शक्ति का त्योहार है, तुम्हारा तो है नहीं, तुम्हारा ये पर्व नहीं है। एक काल शक्ति एक परिवार की खुशहाली और एक बाप की माँ की खुशहाली, एक अयोध्या नगरी की खुशहाली, ये सारे विश्व और देश की खुशहाली नहीं है। उनका राजा जंगल चला गया, वापिस सुरक्षित आ गया गुरु की दया से, तो लोग खुशहाली मनाते। माँ अपने बेटे को सुरक्षित देखकर घी के चिराग जलाती। ये तो एक माँ की निजी खुशी है, लेकिन सब लोग उसमें शामिल हो गए। सुमना, तुम्हारी तो खुशी है नहीं, तुम्हें तो दुख में हो, तुम तकलीफ, लड़ाई झगड़े, बीमारियों पर से तुम्हारी काम था। तुम्हारी खुशहाली दिवाली नहीं, तुम्हारा तो दिवाला निकल रहा है। दिवाली काम नहीं, ये एक घर की, एक परिवार की, एक नगर की खुशहाली है। इसीलिए अगर देश की खुशहाली होती तो इन लोगों ने इस त्योहार की महिमा को रखा होता और सारे देश और सारी मानव समाज को सुख और शांति यानी दे देते और सब बेचारे खुश हो जाते। तो दिवाली नहीं है, बल्कि दिवाला निकल रहा है और समझ नहीं पा रहे। तो आज ये अमावस्या, ये रात्रि अंधकार उजाले का प्रमाण देकर इस त्योहार को सिद्ध किया जा रहा है। उन्होंने दुष्टों को मारा और जितने अधर्मी थे उनको मारा और एक सुख और शांति का माहौल बना के दिया। लेकिन ये जिम्मेदार लोग उसको भी नहीं रख पाए, बढ़ाना तो दूर रहा, उसको कायम नहीं रख पाए। जो रामकृष्ण, राम ने धर्म के लिए रावण से लड़ाई लड़नी पड़ी, धर्म के लिए कृष्ण को महाभारत करना पड़ा। इतने संघर्ष झेलकर ये धार्मिक यानी व्यवस्था हमको मिली थी, लेकिन ये जिम्मेदार लोगों ने 70 साल की आजादी में उस भगवान राम और कृष्ण की व्यवस्था को कायम नहीं रख पाए और पीछे ढकेल दिया। बजाय सुख के दुखों में, शांति के बजाय शांति में, कष्टों में, मुसीबत में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, ये सब आपको फंसा दिया। अब ये सब बेचारे रो रहे, चिल्ला रहे, इनकी कोई सुनने वाला नहीं, इनके दर्द को कोई देखने वाला नहीं। जय गुरुदेव। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। आज आप त्योहार मनाएंगे, लेकिन मनाने के पहले जानकारी है क्यों मनाएंगे, किस काम के लिए मनाएंगे, कौन सी खुशहाली सुख शांति लाने के लिए मनाएंगे, तब तो ठीक है। तो किसको मनाएंगे, कौन मनाया जाता है जो हमारी सारी सुख शांति को प्रदान कर, वो कौन? वो कौन? तो भगवान राम ने इशारा करके कहा था कि गुरु बिन भवनिधि तरन कोई, अजो विरंची शंकर समूह होई। ये है दुख दूर करने वाला। बिना गुरु के कोई काम आप सफलता पूर्वक नहीं करेंगे। गुरु का मतलब जात पात से नहीं,
दाढ़ी बाल से नहीं, लाल पीले कपड़े से नहीं। गुरु का मतलब कु माने अंधकार, रू माने प्रकाश, जो हमारे संपूर्ण जीवन के अंधकार, संपूर्ण अशांति को, सारे दुखों को दूर कर दे, हटा दे। गु माने अंधकार, रू माने प्रकाश। और आज ये प्रकाश का उपकरण आप जला के रख रहे हो, लेकिन ये नहीं मालूम तो हमारे जीवन में अंधकार आया है, वो कैसे दूर होगा? उसका चिराग कौन जलाएगा? वो चिराग किसके पास? नाम दीप मणि, क्या कहते हैं? नाम दीप मणि, देह देहरी द्वार। गोस्वामी भीतर बाहिरे जो चाह सुजियार। अगर उजाला प्रकाश अंदर और बाहर दोनों तरफ पाना चाहती है तो जो नाम रूपी चिराग, नाम दीप मणि, देह देहरी द्वार। गोस्वामी भीतर बाहिरे जो चाह सुजा। गोस्वामी महाराज कहते अगर अंदर बाहर खुशहाली चाहते हो, प्रकाश चाहते हो, अंधकार को मिटाना चाहते हो, तो नाम रूपी चिराग जो गुरु देते उसको ये देरी, ये शरीर की देरी मत बात यहाँ पर रखो तो अंदर भी उजाला, बाहर भी। अंदर का भी ज्ञान और बाहर का, नीचे का 9 द्वारों का ज्ञान और ऊपर 10वें द्वार के ऊपर जितने उनका सबका ज्ञान आपको हो जाए। ये दोनों तरफ उजाला और प्रकाश यानी ज्ञान जानकारी आपको मिल जाए। ये है दिवाली। सबका भाई ये दिवाली किसकी है? सदा दिवाली संत घर, हरदम रहे त्योहार। संतों के हमेशा दिवाली, हमेशा खुशहाली, हमेशा आनंद, हमेशा शांति शांति। संत दिवाली करते सत्यलोक की बात। वो सच्ची दिवाली, सच्ची खुशहाली जीवात्मा को जब सत्यलोक पहुंचा देंगे, जीवात्मा परदेश में, अपने घर में, अपने मालिक के पास, अपने पिया प्रीतम के पास पहुंच जाएगी। ये उसकी सच्ची खुशहाली, ये है सच्ची दिवाली, ये प्रेमियों दिवाली। जय गुरुदेव, किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? जय गुरुदेव नाम किसका? सतयुग कौन लाएंगे? विश्व को शांति कौन देंगे? जन जन में प्रेम कौन लाएंगे? स्वामी जी का कहना है ये सूत्र गांठ में बांध। अगर आप शाकाहारी का मतलब जो परमात्मा ने तुम्हारे लिए आहार भोजन खुराक बनाई, अगर अपना अपना भोजन करने लगो तो आपको सुख शांति मिलेगी, कोई बीमारी नहीं होगी। उदाहरण के लिए एक मशीन पेट्रोल एक डीजल, अगर पेट्रोल वाली मशीन में आप डीजल डालो, ये भी तो तेल है, हम डीजल डाल के चलाएंगे तो वो खराब हो जाएगी। ये मनुष्य मशीन परमात्मा की बनाई हुई, किसी इंसान विज्ञान ने नहीं बनाई। इस मशीन का जब मशीन बनाई तो उसका भोजन बिल्कुल स्पेशल, सीजनल अनाज, सीजनल दाने, सीजनल सब्जियां, फल फूल मेवे, दूध मक्खन मलाई घी, ये शुद्ध आहार, शुद्ध शाकाहार, सात्विक भोजन, ये मतलब मानवीय खुराक आपकी। जब मानवीय खुराक खाओगे मानवता बनी नहीं, लेकिन आपने भोजन खराब कर दिया। भोजन खराब कर दिया, ये मनुष्य मशीन खराब हो गई, तरह तरह की बीमारियां आ गई, परेशानियां आ गई। आपने क्या किया? अरे भाई, जो खाओगे उसी से खून बनेगा, और फिर उसी अगर खून दूषित हो जाए तो खून की बीमारी अलग हो।
तो मनुष्य की का भोजन अलग, मनुष्य की बीमारी अलग। जब तुम मानवीय आहार करते थे तो मानवीय जो सीजनल बीमारी या सीजनल जड़ी बूटियों से ठीक हो जाता, लेकिन आपने भोजन खराब कर दिया। आप पशुओं को, पक्षियों को, कीड़े मकोड़ों को मार के खाने लगे। ये तो जंगली जानवरों का भोजन। जब किसी का भोजन छीन लोगे तो वो खुश होगा कि नाराज होगा। और तुमने जब से मुर्गा मांस खाना शुरू किया, ये भोजन गिद्धों का, गीत, कुत्ता, कौवा, गीत, ये मुर्गा मांस खाते, ये तुम्हारा भोजन नहीं। और जब से आपने ये खाना शुरू किया, अब गिद्ध पलायन कर गई, चले गए। अरे अगर बेटे को घर में भोजन है तो घर छोड़ के चला जाएगा। तुमने भोजन छीना दूसरे को भोजन छीनकर उनको भगा दिया, और तुमने बीमारियां मोल ली। तुमको सुख शांति थोड़ी पा गई। कबीर साहब ने जो सबसे पहले आए, उनका स्पष्ट इशारा था, मीन मार जो करे हरा 64 जन्म गिद्ध होता है। जो मछली के मांस का भोजन करते उनको 64 जन्म गिद्ध क्या होता है, शरीर धारण करना, गिद्धों की योनि में जन्म लेना। देखिए कितनी बड़ी साफ साफ शब्दों में कहा, कह रहे हैं कि मांस मछरिया खात है, सुरापान से है तेनर नरके जाएंगे माता पिता समेत। कितना बड़ा बुरा परिणाम इसका। कबीर साहब ने समझाने का प्रयास किया। सबसे पहले आए थे, 750 वर्ष लगभग पूरे होने जा रहे। अगर कबीर की बात मान ली होती तो आज ये समय तुम्हारे लिए बीमारियों से भरा नहीं होता, लेकिन आपने उनकी बात नहीं मानी और इसी बात को कहने आए थे। और उन्होंने ये कहा, धर्मशास्त्रों ने भी आपको सलाह दी है, कामस्तस् कुतो लज्जा निर्धनस्सी कुता क्रिया सुरापस्सी कुता सोचम मांसाहारे कुतो दया। का कामी पुरुष में कोई शर्म नहीं, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाए। और तो गरीब कुछ कर नहीं पाएगा, कोई अच्छा शुभ काम। जब मांस का भोजन, बुद्धि नाशक नशा, शराब को पी लोगे, माँ बहन बेटी की पहचान खत्म हो जाएगी। इससे बड़ा कोई नर्क में जाने का दूसरा साधन नहीं। ये सबसे बड़ा कहते हैं सुराप कुता सोचम, सुरा माने शराब पीने वाला कोई अच्छी सलाह नहीं देगा। जो नाली में पड़ा वो सलाह क्या देगा, क्या सलाह देगा। और मांसाहारे कुतो दया, मांस का आहार करने वाले में कोई दया नहीं, कोई रहम नहीं किसी तरह का। जैसे कुतिया अपने 5 बच्चों के साथ बैठी, अगर उससे बच्चों को रोटी टुकड़ा डालो तो छीन के खा लेगी, सामने भोजन नहीं करने देगी, बाद में दूध पिलाएगी, लेकिन सामने ये छीना झपटी का असर प्रभाव मांसाहारियों में होता है। ये धर्मशास्त्र सब आपको पता है। न तुमने उनकी मानी, न वर्तमान में इनकी मानी आप, इसलिए आप परेशानी का एक ही कारण है, किसी सच्ची अच्छी बात और नेक भली सलाह को नहीं मानोगे तो फिर बुराइयों में चले जाओ, परेशानियों में चले जाओगे। इसलिए सतगुरु वैद्य वचन विश्वासा, अगर सतगुरु रूपी वैद्य मिल जाए, उनके वचनों पर विश्वास कर लो तो कोई बीमारी तुम्हारे अंदर आ नहीं सकती। और आपको मिले लेकिन आपने उनको अपना बना नहीं पाया, तो कह रहे हो मर के चले गए, तो फिर तुम्हारी बीमारियों कौन दूर करेगी, लड़ाई झगड़ों से तुम्हें मुक्त कौन करेगा, अकाल मौत से तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हारी जीवात्मा को जगाकर परमात्मा से कौन मिलाएगा। ये सब विचार करना चाहिए।
अगर ये विचार करते होते तो आप कभी सद्गुरु दयाल की चरण और शरण से कभी नहीं आते। क्यों? मुक्ति संत शरण की दासी। अगर मुक्ति पाना है तो संतों के चरणों में, क्योंकि मुक्ति संतों की दासी। इतना बना दिया और आपने वो चरण शरण छोड़ दिए। तो जहां चरण शरण छोड़ के सतगुरु के आप जहां गए हो वहां चरण की पैर है। अरे भाई बताओ, चरण की पैर है और पैर तो तुम्हारे पास नहीं, वही छू लेते वहां जाने क्या जरूरत। इसलिए प्रेमियों, पैरों की पूजा नहीं, चरण साष्टांग दंडवत प्रणाम, मत्था टेक, पैर छुए जाते। छूने और प्रणाम में बहुत अंतर। ये सब जानकारी आपको क्यों दी जाए? ये सत्संग इसीलिए सुनाया जाता कि आप झूठ से हटकर सत्य का संग कर, सत्य के संग में लग जाओ, तुम्हारा सारा काम हो जाए। तुम्हें कहीं अन्यत्र जाने भटकने की जरूरत ही नहीं। जय गुरुदेव। अब आप त्योहार मनाइए। वैसे त्योहार 3 आहार के, आपके 3 आहार, जो तीनों आहारों को जान जाए वो त्योहार मनाने का अधिकारी बन जाएगा। सतोगुणी, तमोगुणी, रजोगुणी। जब सतोगुणी आहार करोगे, जो कुदरत ने, परमात्मा ने आपके मानव जीवन को निरोग और चरित्रवान, संयमी, त्यागी, तपस्वी बनाने के, रहने के लिए जो बनाया, आप करते रहोगे तो आपकी पूजा हो जाएगी। सतोगुणी। तमोगुणी आहार करोगे, ये मिर्च मसाले, ये चटपटे भोजन, ये तेल तले जो तुम्हारे मन को विकृत करते, मन में काम, क्रोध, लोभ, मोह, अग्नि का अग्नि प्रकट कर देती, ये तमोगुणी। और रजोगुणी जो ये माल गरिष्ठ भोजन, ये रजोगुणी आहार, ये भोग के सिवा तुम्हारे अंदर कोई अच्छा भाव, गुण पैदा नहीं करेंगे। रजोगुणी आहार करोगे, भोगी बन जाओगे। तमोगुणी आहार करोगे, रोगी बन जाओगे। सतोगुणी आहार करोगे, निरोगी बन जाओगे। ये तीनों लाभ आपके पास। तीनों लाभ को जो समझ जाए वो त्योहार मनाने का सच्चा अधिकारी है। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग लाइन से, आज पावन पर्व पर मैं आपका दर्शन करूंगा, क्योंकि आपने दिवाली के पुण्य पावन पर्व का सत्संग सुना, इसलिए आप दर्शन करने होंगे। मैं आपका दर्शन करूं, आप सबको प्रणाम करूं और आप प्रसाद दे दूंगा। त्योहार का प्रसाद महत्वपूर्ण है, इसको बहुत संभाल के रखना। देखने में तो लाची दाना बड़ा छोटा, काम बहुत बड़ा करता। अगर आप शाकाहारी हो गए, शराब, अंडे, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, अगर ये काम आप कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह रहा हूँ, आज दीपावली के पावन पर्व पर आपका ये सब काम, जय गुरुदेव, प्रभु नाम आपके सारे काम पूरे कर देगा। ये सब काम आपको, लेकिन परहेज, बिना परहेज के डॉक्टर भी गारंटी नहीं देते। परहेज के बगैर बीमारी नहीं जाती। तो इसका मतलब बदपरहेजी से बीमारी आई है तो सब जाएगा, तभी आपको परहेज सिखाया जाए। तो बीमारी और मुसीबत
तकरीसों से एक झंडा आपका, ये भी कोई नकल हमारी नहीं कर सकता। हिंदुस्तान में जितनी पार्टियां वो भी झंडे, जितने मंदिर मस्जिद उनमें भी झंडा, और जितने और लोग वो भी झंडे। ये लोग भी जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए, जिसका झंडा और उसको कहते मर के चला जाए, तो ये झंडे से फिर काम कौन करेगा? कौन आएगा? कौन तुम्हारा काम करेगा? तुम किसको बुलाओगे? अरे दुनिया वाले तो पत्थरों को बुलाएंगे, कागज कैलेंडर को, लेकिन तुमने जो यानी मतलब चेतन गुरु छोड़ दिया, अब मुसीबत आपत्ति में तुम किसको बुलाओगी? मैं ये आपसे पूछ रहा हूँ, तुम अब किसको बुलाओगे? क्योंकि तुमने ये मान लिया और कह दिया और प्रचार कर दिया कि बाबा जी चली गई, तो आपका तो सारा खत्म। जब तुम्हारा सारा खत्म तो तुम दूसरों को कौन सा सारा पकड़ाओगी? पहले ये बात, आप किसका सारा, किससे फरियाद करोगे? आपत्ति मुसीबत बीमारी में किसको याद करोगे, किसको बुलाओगे? जबकि बाबा जी ने आपको स्पष्ट पत्र दिया कि बच्चा, जब तुम मुसीबत आपत्ति में आ जाना और जिनको मांगते हो पूछते हो, पहले उनसे मदद ले लो। अगर वो मदद करने से इनकार कर दे तो तुम मेरा जगाया नाम जरूर दो। जब तक मैं सामने हूँ ये नाम पूरा काम करेगा, क्योंकि नाम मेरे अधीन, संत नाम के अधीन नहीं है जो चले जाएंगे फिर उस नाम से कोई काम हो जाएगा। नाम रहे संतो अधीना, संत बिना कोई नहीं चीना। अब तुमने संत को भी नहीं चीना पहचाना, तो तुम क्या काम करो? तुम इस नाम से कैसे काम करो? मैंने इसीलिए इनसे कहा कि जय गुरुदेव नाम का झंडा लिए हो, जरा झंडा और कहते हो बाबा जी चले गए तो तुम सिद्ध कर दो, झंडा गाड़ कर एक प्रेतात्मा को उतार के दिखा दो या एक बीमारी कम कर दो, मैं तुम्हारी बात मान लूंगा। और नहीं पछता के और रो के आंसू गिरा के तुमको इस झंडे के नीचे एक दिन आना ही पड़ेगा। अब ज्यादा समय नहीं है, ये सब आने ही वाले बेचारे मजबूर हैं। हमारे पास आने में इनको शर्म लगती है कि कैसे आए। हमने तो कह दिया बाबा जी चले गए, मर गए, अब वो कभी नहीं सरे से आई, तो बेचारे तो मजबूर हैं। और कुछ ही कमीशन एजेंट वो बेचारे जुड़े हुए हैं कि भाई पैसा मिलता है, वहाँ तनख्वाह मिलती है, वहाँ ये सब। लेकिन जो सदगुरु के सच्चे पुजारी, सदगुरु को यानी हमेशा हाजिर नाजिर समझने वाले, मानने वाले, मौजूद रहने वाला मानते, वो कभी इन लोभी लालचियों की बात में नहीं आई। वो दरबार छोड़ के कहीं नहीं। जय गुरुदेव। तो आज का आप प्रसाद ले लीजिए, जाके आपको ये तारीख याद रहेगी कि दीपावली के पूर्व पावन 24 अक्टूबर को जो कार्यक्रम पीलीभीत में हुआ, वो मैंने वहाँ पर इस त्योहार में शामिल शरीक होकर मुझे जो प्रसाद मिला है, वो प्रसाद मेरे जीवन के लिए एक महा औषधि, बहुत बड़ी जड़ी बूटी। क्यों? नाम ले स्वभाव सिंधु सुखाई। अगर सच्चे दिल से शाकाहारी सदाचारी ब्रह्मचारी बनकर आप सच्चे दिल से और चरित्रमान रहकर और शाकाहारी बनकर अगर नाम लेंगे तो सारे भवसागर को सुखा देगा। ऐसे नहीं लिखा राम जी, और ऐसे भाव को भाव अनख खालसो हूँ, नाम जपत मंगल की दसों दिशाओं में मंगलाचरण। इसलिए मैं आपसे कहता जोर से बोलो। जब जोर से आप बोलते हो, पूरे वायुमंडल में जहाँ तक इस नाम की आवाज ध्वनि जाएगी,
वहां तक कोई परेशानी टिक नहीं पाई। यहाँ कोई भूत प्रेत नहीं है रह सकता। अगर झंडे की परिक्रमा करो तो झंडा बुला देगा, लेकिन भूत यहाँ से जाएगा नहीं। भूत जाएगा नैमिषारण्य से, वो 88,000 ऋषियों की तपोभूमि, जहाँ से 1997 में गुरु पूर्णिमा के कार्यक्रम में 80,000 भूत प्रेत उतारे गए थे। वो भूमि इसी की इस रात को देने वाली। इसलिए मैं भूत प्रेत जिस पर आते उनसे कहता हूँ आप नैमिषारण्य आ जाओ, झंडे की परिक्रमा करो। वहाँ जो नित्य प्रातःकालीन जो सत्संग होता है उनमें जो आपको रोज प्रसाद दिया जाता वो प्रसाद खिलाना और झंडे की परिक्रमा करो। एक नया पैसा आपको खर्च नहीं करना। वो ऐसा स्थान है, वो तो ऋषियों की मुनियों की तपोभूमि, हमारे उसमें क्या है? हम पैसा उसका लेने का खर्चा दक्षिणा लेने का हमको कौन सा अधिकार है? वो तो झंडा अपना काम कर रहा और स्थान और भूमि अपना काम कर रही, तो हम भी वहां पर बैठकर सबका काम कर रहे हैं। एक काम करने का स्थान है। और आपने देखा केवल 2.5-3 वर्ष में मैंने नैमिषारण्य सतगुरु धाम की जो स्थापना की उसमें इतना कम समय, और जैसे बन के तैयार हुआ मैं एक दिन मैंने उसमें विश्राम नहीं किया है। मैं तुरंत बिना बताए गाड़ी ली और कहा वहां चलो जंगल में, किसी को नहीं बताया, चुपचाप जंगल में पहुंच गया। और वहां हमने कहा अब तो मैं यही नहीं, फट से वहां प्लास्टिक की मोमजामा ताना और उसी के नीचे 3 महीने निकाल दिए। ऐसा नहीं है कि हम कोई महलों में रहते, और हर जगह कार्यक्रम में झोपड़ी बनवाता हूँ। झोपड़ी मेरी पहचान है। आज हिंदुस्तान में एक प्रचार शुरू हो गया। अब लोग कहने लगे कि हिंदुस्तान में एक महात्मा ऐसा है जो झोपड़ी में रहता, बाकी सब ऐसे और महलों में रहते। सब रजोगुणी आहार का प्रयोग करते हैं, तमोगुणी आहार का प्रयोग करते हैं, भोगी विलासी बन गए। अगर सतोगुणी आहार करते तो आज ये सत्य के प्रचार में इनको भी लाभ मिल जाता, इनको सहयोग करने का अवसर मिल जाता। लेकिन मेरे साथ कोई नहीं करता। ये बिल्कुल प्रमाण है, मैं अकेला ही शुरू किया हूँ, आज भी अकेला ही। आप लोग हो जरूर, लेकिन अभी आप कच्ची पहुंच। अगर कोई वैसी बात आ जाए हमारे तो तुम साथ छोड़ के भाग तो दिखाई नहीं दूंगी। इसलिए मैं अभी हमेशा अपने आप को अकेला ही। अब ये है मैं और मेरा तो मेरे साथ उन्हीं की आज्ञा और आदेश काम हो रहा है। मैं कौन करने वाला? मुझे क्या यह मालूम था? मुझे तो वजन करना मालूम था। इन हाथों से मैंने तो माला ही फिराई और कोई अस्त्र औजार और मतलब कुछ चलाया नहीं, कोई श्रम तो मैंने किया नहीं, केवल माला बोलाई। इन हाथों से माला, उन्हीं हाथों से आपको प्रसाद देता, तब वो प्रसाद लाभ करते, ऐसे नहीं। जय गुरुदेव। महात्मा जिसको छू ले या जो महात्मा को छू, वो तो एक ही जाता। उनके शरीर से हमेशा धारा निकलती रहती, शरीर के हर अंग से धारा प्रवाहित होती। जो इस पर कर लेते, जुड़ जाते हैं, बात मान लेते, आदेश पर चल देते हैं, अपना काम बना लेते हैं। यही तो बुद्धिमान व्यक्ति की पहचान है। और हमको पहचानने आए तो नहीं पहचान, अपने आप को पहचानो, अपने को पहचानो, अपने को देखो। तुम्हारा काम
तुमको अपनी पहचान से होगा, हमारी पहचान से तुम्हारा काम नहीं होगा। क्यों कि हमारी कोई पहचान नहीं। कभी कुछ कहोगे, कभी कुछ कहोगे, कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं, और मैं कुछ नहीं कहता। ये कहने वाले तो अपने आप कहते, वो अपने को जय गुरुदेव कहते, अपने को गुरु कहते, अपने को संत कहते, अपने को सदगुरु। मैंने तो कभी ऐसा कहा ही नहीं, मैं क्यों कहूँगा। 10 वर्षों का मेरा संदेश उठा के सुनिए, जो मैंने सारे हिंदुस्तान में इसी राष्ट्रीय मंच से जो मैंने यानी प्रचार प्रसार के रूप में सबके कान तक पहुँचाया। लेकिन मैंने ये कभी नहीं कहा कि मैं गुरु जी, मैं स्वामी जी या संत महतो फकीर। मैं तो कह रहा मैं तो कुछ नहीं हूँ। मैं उस सदगुरुओं की चरणों की धूल की उनकी धूल चाहता हूँ, उसी से अपना काम तुम्हारा काम बनाने के लिए प्रयास करता हूँ कि आपका भी काम हो। जय गुरुदेव। सारे हिंदुस्तान में जो मैं कहता हूँ कोई नहीं प्रचार करता। अभी 4 घंटे बोला, ये प्रचार नहीं करेंगे। जो मैं नहीं कहता उसका प्रचार कहते हो, अपने को गुरुदेव जब बताते थे ये गुरुदेव नाम किसका कहते प्रभु, क्या प्रभु कोई बन जाएगा। ये कहने के पहले ये भी नहीं सोचते कि हम कह क्या। जब कहा जय गुरुदेव नाम किसी आदमी इंसान का नहीं, किसी जानवर पक्षी का नहीं, ये नाम उस प्रभु का है, अनामी महाप्रभु का, जो सबका सृजनहार और सबका रखवाला और सबका थे, यानी मतलब सबकी सुरक्षा करने वाला उसका नाम। लेकिन ये बता नहीं, सुनते ही नहीं, ये सब इसी प्रचार में लगे। उनका ये वो, इनका नाम ये, उनका वहाँ के रहने वाले। अरे ये क्यों, तो नहीं कुछ कहता। क्या ये प्रचार करने में निकला कि मैं कहाँ रहने वाला। अगर यहाँ मनुष्य शरीर में आया हूँ तो जरूर कोई न कोई गाँव रहा होगा, कोई न कोई माँ बाप बने होंगे। लेकिन उनका जीवन माँ बाप परिवार तक सीमित नहीं, उनका जीवन सारे मानव समाज के लिए होता है। वो मानव समाज के लिए आए हैं, वो घर परिवार के लिए नहीं आए। लेकिन वो बात ही नहीं बचाए, वो सब यही प्रचार करते हैं वहाँ के रहने वाले। अरे मैं वो तो जान गए आप, जब जान गए हो जो जो कहता हूँ ये प्रचार करो, ये बनाने की बात करो, तब तो तुम्हारा कहना ठीक। लेकिन नहीं, ये अपना काम करते ही रहेंगे। इनको गंदगी ढोने की आदत, जैसे एक कंपनी से फैक्ट्री से 2 ट्रक निकली, एक फल मंडी में लगे फल होता और एक नगर महापालिका की गंदगी होता, वो ये काम। लेकिन संतों ने उनको बुरा नहीं माना, क्योंकि जिन निंदा करता है, बुराई करता, आलोचना करता है, वो तो उनकी गंदगी को धो रहा है। उन्होंने कहा निंदक नियरे राखो आंगन कुटी छबा, बिन साबुन बिन पानी सब मैल उतर जाता। का तुम्हारा कितना बड़ा काम कर। इसलिए अच्छे सच्चे साधकों की गंदगी उठाने के लिए इनको रखा जाता है। ये जीवन भर वही गंदगी उठाते रहे, इनको और कुछ दिखाई नहीं देगा। जैसा गांव में किसी का बेटा एसडीएम बन गया, डीएम, लेकिन लोग उसको वही पुराना नाम, उनको वही दिखाई दे रहा और वो डीएम बन गया। ये नहीं दिखाई दिया, ये नहीं दिखाई दिया। इसलिए गोस्वामी महाराज ने स्पष्ट कहा, गोस्वामी वहां न रहिए जहां जन्म को ठाओ, ये भली बुरी जाने नहीं ले पुरानो नाम। ये शरीर का नाम जो माँ बाप ने रख दिया पुकारने के लिए, वो नाम ये जानते हैं, लेकिन जिस नाम से वो काम कर रहे हैं वही उनका असली नाम, वो नहीं जानते। जैसे कोई लोहे काम कर रहा तो लोहार कहते, नाम तो कुछ और है उसका शरीर का, लेकिन देख कर तुम लोहारी कहते। ये लोहार है, लकड़ी का काम, ये बढ़ई है, सोने का काम, ये सुनार है, चमड़े का विशेषज्ञ,
जमा रहे, ये सब जानकारों के नाम। जो काम कर रहे हैं उसका नाम अलग और शरीर का नाम अलग। शरीर के नाम से काम नहीं होता और जगह नाम से काम होता। अगर शरीर के नाम से काम हो जाए तो फिर वो नाम क्यों जगाती, फिर उस नाम का प्रचार क्यों करवाती, क्यों करते? और नाम से, उस नाम से लाभ देने का वादा, शरीर के नाम से कोई वादा नहीं, कोई वादा नहीं। ये सब आपको समझना चाहिए। लेकिन वही बात है, संत महापुरुषों ने तो यहाँ तक कहा, निंदक को करो प्रणाम। जो तुम्हारी निंदा बुराई करता हो उसको प्रणाम करो कि तुम सलामत बने रहो और इसी तरह से ये गंदगी उठाते रहो, तुम जिंदा रहो। रोज प्रणाम करो। ये कितनी बड़ी सहनशीलता, कितनी बर्दाश्त क्षमता उनमें होती। आपकी कोई बुराई करे तो तुम लड़ाई कर दो, वो कहते नहीं, वो समझो कि तुम्हारी गंदगी उतार रहा, तुम्हारे बुरे कर्म का बोझा ढो रहा। बिना पैसे का ये वाहन मिल गया, तुम्हारी गंदगी ढो रहा, तो आप उसको प्रणाम करो कि भाई तुम बने रहो और इसी तरह से हमारी ये त्रुटि और कमी, गलतियों को उजागर करते रहो और हमारे पाप कर्मों को ढोते रहो। कहते निंदक को करो प्रणाम, कितनी बड़ी चिंता। इसलिए कहा, घाम ओस धरती सहे और सहे बनाए, और कटु वचन साधु सहे और सहे न जाए। ये कड़वे वचन, निंदा आलोचना बुराई वाले केवल साधु प्रवृत्ति वाला बर्दाश्त कर सकता, बाकी ये किसी। जो तुम्हारा बुरा करे उसे भला करो, एहसान से नहीं, मानवता इंसानियत से उसके सामने पेश है, बदले की भावना से नहीं। देखिए कैसे परिवर्तन है। इसलिए संत महापुरुषों ने बड़े बड़े जानी, बड़े बड़े दुख देने वाले, उनको बदले की भावना नहीं रखते, उनको अच्छा। ये उनके शरीर का प्रभाव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का प्यारा नाम। अब आप लोग लाइन से खड़े हो जाओ। आज का त्योहार है, उसको प्रेम पूर्वक, श्रद्धा, सेवा भाव, हंसी और खुशी में मनाओ। ऐसे समय पर अपनी त्रुटियों, गलतियों की माफी मांगिए कि वही अगर हमसे कोई गलती, भूल हो गई हो तो आप माफ कर दो, इसमें कौन सा खर्चा। लेकिन अहंकार जो बैठा वो कहने नहीं देगा, वो झुकने नहीं देगा, और झुकोगे नहीं तब तो कोई चीज मिलेगी नहीं। अब नीचे पड़ी तो झुकना तो पड़ेगा, तभी तो उठा पाओ, और झुकना कोई चाहता नहीं। जब पेड़ फल देता है झुक जाता कि आइए हमसे लाभ उठा दी, झुक जाता है। अगर झुकना सीखना तो पेड़ से, सबको फल देने वाला हमेशा झुक जाता है कि ले लो, लाभ उठा लो। सब लोग क्यों कि ये फल मैंने अपने लिए नहीं पाया। वृक्ष कबो नहीं फल भके, नदी न संचय नीर, और परमार्थ के कारण ये साधु धरा शरीर वो परमार्थ के लिए आए। उनका अपनाया कोई काम, जो काम है वो जीवों के लिए। जय